हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मेरिट्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूँ कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। नंबर 1, लार्जर रिसोर्सेज। पैसा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि शेयर्स बेच के ही पैसा कमा लेते हैं, मतलब पैसा इकट्ठा कर लेते हैं ना। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी में एनी नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। देयरफॉर इट कैन मोबिलाइज लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ बिजनेस। अपने बिजनेस की नीड्स को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मार्केट से इकट्ठे किए जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाता है लिमिटेड लायबिलिटी। The liability of members is limited and they cannot bear larger risk. जितने मेंबर्स के पास शेयर है उतना ही रिस्क है। अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, रिलायंस का शेयर खरीदा, टाटा मोटर का शेयर खरीदा, अगर कंपनी डूब गई तो मेरा उतना ही रिस्क है जितने मैंने पैसे उस कंपनी के शेयर में लगाए हैं। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट कंपनी में शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, मगर पब्लिक कंपनीज में जो शेयर्स हैं वो मैं जब मर्जी चाहूँ किसी और को बेच दूँ, किसी को भी बेच दूँ, समझ के बात, ट्रांसफरेबल होते हैं। अ मेंबर कैन कन्वर्ट हिज शेयर्स इनटू कैश एज एंड व्हेन नेसेसरी। जब भी नेसेसरी है, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी पैसे की, मैं शेयर्स को बेच सकता हूँ। ठीक है, मार्केट में। द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जब भी मैं बेच सकता हूँ तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिस्क तो कम हो गया ना। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। लार्ज साइज enables the companies to employ professional experts in the areas of production, marketing, finance, etc. बड़ी बड़ी कंपनियां वो बड़े बड़े मैनेजर्स को हायर कर सकती हैं, पैसे दे सकती हैं उनको अच्छी अच्छी तनख्वाहें। ग्रेटर स्पेशलाइजेशन इज पॉसिबल इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ऑपरेशन। तो जितनी भी फील्ड्स ऑफ ऑपरेशंस होंगी, जितने भी ऑपरेशंस होंगी, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट वगैरह होंगे उनके लिए उन्होंने स्पेशलाइज बंदे रखे होंगे, तो मैनेजमेंट अच्छी होगी। Protection of shareholders. Strict regulations of the Companies Act helps to safeguard the interest of the shareholders and people who deal with the public company. तो जो जो बंदे पब्लिक कंपनी से डील करते हैं या पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, तो पब्लिक कंपनीज में क्या होता है, 100 टाइप की जो सेफ गार्ड्स होते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंडर स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, जिससे जो बंदे हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, या जो कंपनी के जो कंपनी से जो डील करते हैं उनके साथ कोई ठगी ना हो जाए या उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, इस टाइप से काफ़ी प्रोटेक्शन मिलती है शेयर होल्डर्स को। देयर इज ग्रेटर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन अ पब्लिक कंपनी, क्योंकि वो टाइम टू टाइम अपने रिजल्ट वगैरह भी छापती रहती है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज अनेबल्स अ पब्लिक कंपनी टू एक्सपैंड एंड ग्रो। क्योंकि पब्लिक कंपनी के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, वो एक्सपैंड कर सकती है, ग्रो कर सकती है। लार्ज स्केल ऑपरेशंस offer several benefits and better utilization of resources leads to reduction in cost per unit. बेसिकली लार्ज स्केल पे काम करती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं उसको, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी कम पड़ती है। ठीक है, तो बल्क में काम करेगी तो सस्ता ही पड़ेगा। नेक्स्ट है सोशल बेनिफिट। अ पब्लिक कंपनी इज मोर यूजफुल फॉर द सोसाइटी। कैसे? इट जनरेट्स ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, ऑफर्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट अ लोअर प्राइसेस एंड कंट्रीब्यूट टू गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो पूरे समाज को फायदा देता है। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती हैं, क्योंकि बल्क में बनाती हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देती हैं, कंपैरेटिवली चीपर प्राइसेस होते हैं, और ये कंट्रीब्यूट करती हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू को, टैक्स वगैरह भी भरती हैं। ठीक है, तो ओवरऑल सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल रहती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।